मैं तो इंतजार, रत्नाकर भाई आ रहा हूँ आप मैं तो इंतजार कर रहा था कि बहन कुमारी मायावती, आनंद उनके भाई, आकाश आनंद का बेटा और सतीश जी, कम से कम 4 लोग आज सुबह बाबा साहब की फोटो लेके आंदोलन में निकल जाएंगे। आप लोग फ्यूचर टेंस में खेल रहे हो, बोले निकलेंगे। आपको ठंड लग रही, क्यों नहीं निकले? क्यों? आपने तो नीला झंडा रखा है, फिर क्यों नहीं निकले झंडा लेके? क्यों नहीं निकले? ये प्रश्न का उत्तर है। मायावती क्यों नहीं निकली सड़क पर? माफी मांगे, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे अगले 72 घंटे में तो हम निकलेंगे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इनकी बात रिकॉर्ड करो नावेद आज की 5:52 पर, और इनकी बात यहां से नहीं शुरू करो। मायावती जी ने एएनआई को आज सुबह जब बाइट दी है तब से जोड़ो 72 घंटे क्या? और अगर माफी नहीं हुई और फिर मायावती जी और नावेद अयाज दोनों झंडा लेके नहीं निकले तो हम इन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे। अंबेडकर जी के साथ ऐसी भक्ति दिखा रहे हो? छोड़िए कांग्रेस क्या कह रही है, सपा क्या कह रही, आप तो उनके असली चेले हो बाबा साहब के। अरे रुक जाओ भाई, आप बाबा साहब के असली चेले हो ऐसा क्लेम करते हो, तुरंत जाइए धरने बैठिए मायावती जी को लेके। ये केवल ट्विटर पर और एएनआई पर नहीं खेलने देंगे हम ना, एएनआई और ट्विटर पर नहीं खेलने देंगे, सॉरी ना, एएनआई और ट्विटर पर नहीं खेलने देंगे ना। सड़क पर उतरो तो बात करो। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरे बहन जी को सड़क पर उतरना चाहिए भाई। अभी तक बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना? अरे मैं जो कह रहा हूं वो नहीं समझ रहे हो क्या? बहन जी को ठंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, सड़क पर उतरना चाहिए ताकि लगे कि बाबा साहब के प्रति उनकी श्रद्धा। खैर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा क्या? नीला कोट पहनने से बाबा साहब नहीं हो जाओगे कोई। आप सुविधा नहीं छोड़ना चाहते, घर के हीटर नहीं छोड़ना चाहते, निकलना नहीं चाहते, और कह रहे बाबा साहब जिंदाबाद। बोले कहां कहा? बोले एएनआई पे कहा था। ऐसे राजनीति करेंगे? ऐसे राजनीति करेंगे? इसीलिए उत्तर प्रदेश में यह हाल हो गया, इसीलिए हाल हो गया भाई मेरे। आनंद ही निकल लेते, आनंद में सही आकाश ही निकल लेते, जिनको कहा जा रहा था कि बसपा का भविष्य है, वही बाबा साहब की फोटो लेके धरने बैठ जाते गढ़मुक्तेश्वर जाके कहीं। नहीं ना, ऐसे राजनीति नहीं चलेगी बाबू कि 4 टीवी की डिबेट कर ली, 2 एएनआई को बाइट दे दी और फिर घर में जाके सरसों का साग और मक्के की रोटी खा के सो गए। ये नहीं चलेगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। खैर रत्नाकर जी, आपने कांग्रेस को सुना, आपने बसपा को सुना। बसपा कह रही है 72 घंटे का टाइम अल्टीमेटम दिया बहन जी ने, अगर माफी नहीं मांगी तो बहन जी उतरेंगी मैदान में। हालांकि मुझे इस बात में संदेह है, माफी मांगो नहीं मांगो और बवाल कर दो, उससे मैं बहन जी को जहां समझता हूं वो बाहर नहीं निकल सकती घर से। और अब तो ठंड का भी मौसम है। रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, माननीय गृह मंत्री जी सदन में जिस प्रकार से उन्होंने तर्क और तथ्य के साथ, मैं कहूंगा फिर से तर्क और तथ्य के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कृत्यों को पूरे देश के सामने और सदन के सदन के पटल पे रखा, कांग्रेस वाले पूरी तरह से बौखला गए। आपने देखा कि उसी समय जोर जोर से आवाज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आ रहा था कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। ये जितना सच का आईना दिखाते जा रहे थे कांग्रेस पार्टी को, उतना ये तिलमिलाए जा रहे थे। और आलम ये हुआ कि अगले दिन सिर्फ 12 सेकेंड का एक बीच का क्लिप कट करके और पूरे देश में उसको सोशल मीडिया में घुमाया गया और झूठ फैलाया गया कि इन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। और अगले दिन उसी क्लिप को देखते हुए माननीय गृह मंत्री जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया कि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए भगवान स्वरूप है। हमारी पार्टी और हमारे संस्कार बाबा साहब को कभी भी अपमानित करने के लिए, अपशब्द करने के लिए हमको कभी नहीं शिक्षा देती है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश की जनता के सामने कहा।
दूसरी चीज, अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। समझिए 11 सेकंड में उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अरे भाई पूरा बोल रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। अभी रुक जाओ भाई, अभी जी रत्नाकर जी भाई बोलिए, पूरा बोले जी पूरा बोले। देखिए, जहां तक बाबा साहब का सवाल है अमिताभ जी, बाबा साहब ने एक अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरह से पंडित नेहरू ने अपने 20 वर्षों के दौरान, जब भी वो पिछले 20 साल में उन्होंने जो उनके संगत में साथ में रहे वो सारे चीज देखे, उन्होंने कहा कि इनके एक भी स्पीच में कहीं पे भी एससी एसटी के हित की बात नहीं कही जाती थी। हमेशा इनका प्रेम जो है मुसलमानों के प्रति झलकता हुआ दिखता था, और ये बड़े आहत थे उस चीज से। उस चीज को बार बार उन्होंने कहा, और जब भी उन्होंने इस्तीफा दिया अपना, उस समय भी उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने एससी एसटी के साथ न्याय नहीं किया, इससे मैं आहत हूं और इसी के आधार पे मैं अपना इस्तीफा देता हूं। उन्होंने पूरे इस्तीफे में लिखा, इस्तीफे की कॉपी पढ़िएगा। और ये वही कांग्रेस पार्टी है ना अमिताभ जी, जो सेंट्रल बार में अपने शासन काल में कभी भी बाबा साहब का फोटो तक नहीं लगने दिया। क्या सम्मान की बात ये करते हैं। पंडित नेहरू अपने कार्यकाल में स्वयं भारत रत्न ले लेते हैं, इंदिरा गांधी जी स्वयं भारत रत्न ले लेती है, लेकिन बाला साहब को भारत रत्न देने का कभी सोच भी नहीं ये बना पाए। और भारत रत्न कब मिला इनको? बीपी सिंह की सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी के इनिशिएटिव पे जाकर के बाला साहब को जो है वो भारत रत्न मिला। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का मंशा रहा है बाबा साहब के प्रति। और हमने अपने शासनकाल में अमिताभ जी 5 तीर्थ स्थल बनाए हैं जो बाबा साहब के जन्म से संबंधित है, उनके कार्यों से संबंधित है। ये 5 तीर्थ स्थल हमने बनाए हैं, और मुंबई में एक बहुत बड़ा स्टैचू भी हम बाबा साहब का बनाने का कार्य जो है वो प्रगति पे है। ये कांग्रेस वाले कभी नहीं देखेंगे और कभी नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही जो एससी एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है, तो संविधान को जो है मानने का काम, जो संविधान बाबा साहब के द्वारा रचित किया गया, उस संविधानिक उस एससी एसटी समाज को, संवैधानिक आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। ये सारी देश की जनता देखती है और जानती है, लेकिन ये गलत प्रचार करके, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके, 11-12 सेकंड का क्लिप दिखा करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारी श्रद्धा जो है बाबा साहब के प्रति नहीं है। ठीक है रत्नाकर भाई, आगे बात। बाबा साहब के जीवन काल में ही पंडित जी के बहुत सारे फैसलों और नीतियों के विरोध में अपना मत सार्वजनिक किया। पता नहीं कितने लोगों को जानकारी होगी। लियाकत और पंडित जी के साथ जो एक पैक्ट हुआ एक तरह का, उस पैक्ट में ये बात आई कि भाई आप भारत में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। उस समय अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं तो लियाकत ही रहते। ठीक, पंडित जी वो बात कैबिनेट में लाए राज शर्मा जी कि भाई मुसलमानों को आरक्षण देना है। 2 लोगों ने विरोध किया, कैबिनेट के मंत्रियों ने। वीएन गाडगिल के पिता, वीएन गाडगिल थे ना, विठल नरहरि गाडगिल, आपके यहां मंत्री रहे नरसिंह राव सरकार में, फिर मीडिया उसके इंचार्ज रहे। उनके पिता, उन्होंने कैबिनेट में नेहरू जी का विरोध किया। बोले ऐसा कैसे हो सकता, मुसलमान को आरक्षण कैसे धर्म के आधार पर नहीं दे सकते। नेहरू जी ने कहा मैं तो कमिटमेंट कराया, क्यों नहीं देंगे। पटेल ने बीच बिचाव कराया, फिर अगले दिन बैठ के मीटिंग हुई और हुआ भाई नहीं, मुसलमान को आरक्षण का मसला ठीक नहीं होगा, उससे मामला गड़बड़ा जाएगा, उसको रद्द कर दो। नेहरू जी की सोच ये थी कि मुसलमान को आरक्षण मिले भारत में। अंबेडकर इस पक्ष में नहीं थे। वो मानते थे कि दलित का आरक्षण का जो अधिकार है उसमें हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। और हिंदू कोड बिल को लेकर उनकी राय दूसरी थी।
मुस्लिम एग्रेशन को लेकर उनकी राय नेहरू जी से बिल्कुल अलहदा थी। उनकी राय कहीं उस वक्त उस मोड़ पर पटेल से तो मिलती थी, लेकिन नेहरू जी से नहीं मिलती थी। तमाम सच है। उनकी फोटो नहीं लगी सेंट्रल हॉल में, भारत रत्न नहीं मिला, ये भी इतिहास में ये जा नहीं सकता। लेकिन मैं सोचता हूं आज क्या स्थिति है। आज स्थिति ये कि बाबा साहब अंबेडकर तो अब है नहीं, अब उनके सिद्धांतों को जीने का अवसर है, कसौटी है। मेरे लिए अंबेडकरवादी वही जो अंबेडकर के सिद्धांतों को जीवन में जिए। ये टीवी पर बयान, संसद में धरना, विजय चौक पर प्रदर्शन, इससे अंबेडकरवाद नहीं लागू होता। अंबेडकर की क्या अंबेडकरवाद के पिलर्स कौन से हैं? हमने ना तो अंबेडकर को पढ़ा और मनुस्मृति को भी नहीं पढ़ा। ये मनुस्मृति भी एक फैशन है। सब बाल बच्चा जिसको देखो वो कहता मनुस्मृति, उनसे पूछ लो बेटा मनुस्मृति पढ़ी है, तो शर्मा जाएंगे। क्या नहीं पढ़ी? देखी नहीं होगी, पढ़ने छोड़ो। ठीक है, बोले चलना है चलने दो, रेलम रेल रेलम रेल। अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के प्रति कमिटमेंट दिखना चाहिए ना। बसपा ने कहा है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम है भाजपा को, हम इंतजार करेंगे 72 घंटे बाद। 72 घंटे में मेरे ख्याल से 24 घंटे तो बीती गए होंगे, नहीं तो 18 देखेंगे। फिर बहन जी, आकाश, आनंद, सतीश जी और नावेद अयाज, ये पांचों लोग निकलेंगे बोट क्लब पर कि नहीं, या लखनऊ में करोगे? बता देना मैसेज डाल के। हम भी तो देखें कि निकलने का हौसला है कि नहीं। आज ये सवाल सुबह रामगोपाल यादव से हुआ राज भाई कि बसपा ने ये कहा, बसपा ने वो कहा, मायावती ने। उन्होंने कहा भाई उनकी बात उन्हीं से पूछो, हमसे न पूछो। बोले वो अंबेडकर के अगर इतने समर्थन में होते तो निकलना चाहिए था उनको, क्यों नहीं निकले? कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, समाजवादी का हुआ, बसपा का नहीं हुआ। बसपा का प्रदर्शन इतना हुआ कि बहन जी आ गई और उन्होंने एक ANI पर बाइट रिकॉर्ड करा दी। बोले भाई इसको चलवा दो। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि बसपा का चूंकि सूर्य अस्ताचलगामी है, तो इस समय को दलित हमारे तरफ आ जाए तो स्वाभाविक है उनकी सक्रियता दिख रही है। इस वक्त दिल्ली में भी दिख रही है और लखनऊ में भी दिख रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस के लिए अब मसला अंबेडकर नहीं है। कांग्रेस के लिए मसला अब राहुल गांधी का बचाव है। राज जी, अंबेडकर जी का तो जो है सो ठीक ही है। राहुल जी के खिलाफ जो मुकदमा, और अगर इसको लोग कह रहे हल्के में ले रहे, जो मैं उनको भी प्रणाम करते हुए कहूंगा, राहुल जी के मामले में मुकदमे को कभी हल्के में मत लेना मेरे भाई। एक मुकदमे में, बड़ा छोटा मुकदमा था, उसमें सांसदी चली गई थी कि नहीं। ये दूसरा बवाल आ गया, इसमें धाराएं और कैडी है। क्या इसमें धाराएं और कैडी है? उसमें तो उतनी कैडी धाराएं नहीं थी, कड़ी। इसलिए सब काम छोड़ो, पहले इस बात पर व्यवस्था करो कि किसी तरीके से अदालत का मामला सलटे। और राज भाई ने कहा कि मुकदमा गलत करा दिया गया। मुकदमा कराने का अधिकार सबका है, कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोका जा सकता। और बेहतर होता एक लार्जर इमेज पोर्ट्रेट होती। राज भाई ने कहा कि अगर वो जाते राहुल जी वहां तो भाजपा वाले और उत्तेजना पैदा कर देते। चलो हम मान लेते हैं, RML तो जा सकते थे, उनके पास जेट प्लस सिक्योरिटी है विद ASL, वहां तो कोई मारपीट नहीं कर सकता। जा सकते थे हालचाल लेने, नहीं 6 केले लेके चले जाते, 1 किलो सेब लेके चले जाते, मिल आते। साथी हैं उसी संसद के। ऐसा तो था नहीं कि 1 किलो सेब का पैसा नहीं था, कैसे जाए खाली हाथ, ऐसा तो था नहीं। क्यों नहीं गए? कोई संकोच है? कोई निजी दुश्मनी है? जमींदारी का युग है क्या?
ये समझ लीजिए। बाबा साहब और गांधी जी में मतैक्य नहीं रहता है बहुत सारे मसलों पर, लेकिन मिलना जुलना था ना। बेहतर होता राहुल गांधी चले जाते, प्रियंका गांधी चली जाती, सोनिया जी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये दोनों तो जा सकते थे। तो आपकी नैतिक सत्ता बड़ी हो जाती कि देखो राहुल गांधी आए और दोनों सांसदों का हालचाल पूछा। वो वीडियो हमेशा चुभेगा राज भाई आपको, वो रुकना चाहिए था। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। और दलित किसके साथ है? अगर हम ये मानते हैं कि बाबा साहब का वही अनुयायी है जिसके साथ दलित हैं चुनाव में, तो पार्टियां अपना अपना रिजल्ट देख लें। दलित बहुल क्षेत्रों में कौन जीता है, सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कौन जीता है, नावेद अयाज से भी कह रहा हूं और कांग्रेस से भी कह रहा हूं। लिस्ट में दोनों देख लीजिए, लोकसभा भी और उत्तर प्रदेश विधानसभा भी। अगर दलित आरक्षण वाली सीटों पर आपकी पार्टी हार रही है तो इसका मतलब है दलितों का आपसे मोह भंग हो रहा है। इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा संसद में जो हुआ वो शर्मनाक है। धक्का 2 सांसदों को नहीं राज भाई, संसद की गरिमा को लगा है। सांसद तो ठीक हो जाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन संसद की गरिमा जो घायल हुई है वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये 150 करोड़ लोगों के आशा आकांक्षा सपनों का प्रतीक है। ये केवल ईंट गारा सीमेंट से बनी इमारत नहीं है, ये सिनेमा हॉल थोड़ी ना है। ये भारत के जीवंत लोकतंत्र का स्तंभ है। और यहां के लिए ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर भारत के इतिहास में रहेगी कि किस बात की एफआईआर हुई थी। बोले 2 सांसदों को गिरा दिया गया था, गिरा के घायल किया गया था। इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। धन्यवाद।